साईराम बच्चों, आशा है आप सब कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ दोस्त की पोशाक को पढ़ा था। क्योंकि हम पूरा पाठ पढ़ चुके हैं और उसमें आए सारे शब्दों से हमारा परिचय हो चुका है, अतः हम अब पाठ में आए कठिन शब्दों की बात करते हैं। आपके सामने एक स्लाइड है। अभी मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगी, इसमें कठिन शब्द लिखे हैं, लेकिन उनके साथ उनके ही जैसे मिलते जुलते गलत शब्द भी मौजूद हैं। हमें इन शब्दों में से सही कठिन शब्द पर गोला लगाना है, जिससे हमको कठिन शब्द जो हमने पाठ में पढ़े थे की जानकारी हो और कठिन शब्दों से हमारा परिचय हो सके। अब मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। बच्चों, अब हमें इनमें से कठिन शब्दों पर सही शब्द पर गोला लगाना है। अब जैसे दोस्त, दोस्त और देश, इसमें से इसमें सही शब्द कौन सा है? ये वाला, दोस्त। ठीक है। अब दूसरा शब्द है महलले, महल्ले, मेहलाले और मोहल्ले। अब इसमें से कौन सा सही शब्द है? ये वाला, तीसरा वाला। अब तीसरा शब्द पोशाक, पेशाक और पोषक। अब इसमें से सही शब्द कौन सा है? पोशाक। भड़किल, भड़कीली और भड़कील, इसमें से सही शब्द कौन सा है? भड़कीली। मुलाकात, मुलाकात, मुलाकात। अब इसमें से सही शब्द कौन सा है? मुलाकात। गरम जैसी, गरम जोश और गरम जोशी। तो पाठ में सही शब्द जो कठिन शब्द आया वो कौन सा शब्द है? वो है गरम जोशी। स्वागत, स्वागता और स्वागत। तो सही शब्द कौन सा है? स्वागत। सत्कार, सत्कार, सत्कर। तो इसमें से जो सही शब्द है वो है सत्कार। नाराज, नाराज, नाराज। शब्द कौन सा है? ये वाला, नाराज। परिचय, 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 परिचय। सही शब्द कौन सा है? परिचय। अब मैं आपको इसका उत्तर दिखाती हूँ। अब आप इसका उत्तर देख लीजिए। सही उत्तर कौन सा है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, पहला सही उत्तर कौन सा है? दोस्त। दूसरा वाला मोहल्ला कौन सा सही, मोहल्ले कौन सा सही है? तीसरा वाला। अब तीसरे शब्द में कौन सा शब्द सही है? पहला वाला, पोशाक। और चौथे में भड़कीली। पांचवे में मुलाकात। छठवें में गरम जोशी। सातवें में स्वागत। आठवें में सत्कार। नौवें में नाराज और 10वें में परिचय। बच्चों, अब हमने कठिन शब्दों को पढ़ लिया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कठिन शब्दों के अर्थों के बारे में बात करते हैं। ठीक है। आपके सामने कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हैं, मैं अब उसका अर्थ पढ़ती हूँ। गपशप, गपशप मतलब इधर उधर की बातचीत। परिचय, परिचय का अर्थ है जान पहचान। मामूली, मामूली मतलब साधारण। चौथा गरम जोशी, गरम जोशी मतलब बहुत खुशी के साथ। मुलाकात, मिलना। भड़कीली, भड़कीला का क्या होगा? चमकीला। बनठनकर, बनठनकर का अर्थ होता है सत संवर कर। अन्य, अन्य मतलब दूसरे।
स्वागत करना, आओ भगत करना। अब अचकन, अचकन मतलब लंबा बंद गले का कोट। पोशाक, पहनने का कपड़ा या परिधान। अब हम तो शब्दार्थ के बाद हम पाठ में आए जो शब्द है उसके पर्यायवाची पढ़ेंगे। जैसे दोस्त, दोस्त का पर्यायवाची क्या क्या होगा? सखा, सहचर। क्या होगा? दोस्त का सखा, सहचर। पानी का जल और नीर। घर, घर का क्या होगा? गृह और सदन। क्या होगा घर का? गृह और सदन। कपड़ा, कपड़ा का क्या होगा? वस्त्र, अंबर। क्या होगा कपड़ा का? वस्त्र, अंबर। अचकन, अचकन का क्या होगा? अंगरखा या शेरवानी। क्या होगा? अंगरखा या शेरवानी। अब बच्चों विलोम शब्द की बारी। अब पाठ में जितने भी शब्द आए हैं उसके हम विलोम, विलोम मतलब उल्टे अर्थ वाले या विपरीतार्थक शब्द भी इनको कहा जाता है। जैसे पुराना का नया, खुश का नाखुश, झूठ का सच, बाहर का अंदर, खास, कोई हमारा बहुत खास हो तो कोई इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आम। पास, दूर। एक बार मैं पुनः दोहरा देती हूँ। पुराना का नया, खुश का नाखुश, झूठ का सच, बाहर का अंदर, खास का आम, पास का दूर। अब हमने विलोम शब्द पढ़ लिए हैं। अब हम आते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों के। अब हम अर्थ लिखकर वाक्य बनाएंगे। पाठ में जितने भी मुहावरे आए हैं और या फिर लोकोक्तियां आई हैं उनके हम अर्थ लिखेंगे और उनके हम वाक्य भी बनाएंगे। पहला है बन ठन कर घूमने के लिए निकलना। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था, बन ठन कर मतलब तैयार होकर के, खूब तैयार होना। हम कब तैयार होते हैं? जब हम किसी पार्टी में जाते हैं या शादी में जाते हैं या कहीं बाहर घूमने जाते हैं। इसका वाक्य क्या होगा? शादी में जाने के लिए मोहन बन ठन कर गया। ठीक है। दूसरा, घड़ों पानी पड़ना। इसका अर्थ होता है लज्जित होना या फिर शर्मिंदा होना। ठीक है। अब वाक्य क्या बनेगा? बिना टिकट पकड़े जाने पर शाम पर घड़ों पानी पड़ गया। ठीक है। क्या है? बिना टिकट पकड़े जाने पर शाम पर घड़ों पानी पड़ गया। अब तीसरे पर आते हैं, मुंह बनाकर शिकायत करना मतलब नापसंद करते हुए बुराई करना। कक्षा, कक्षा में झगड़ा होने पर, अब हम वाक्य पढ़ते हैं। कक्षा में झगड़ा होने पर बच्चों ने मुंह बनाकर रामू की शिकायत की। आप लोग भी शिकायत करते हैं अपने अपने दोस्तों की, तो आप लोग भी क्या करते हैं? बहुत मुंह बना बना करके शिकायत करते हैं। तो इसी तरह इस यहाँ पर हम इस मुहावरे का या इस जो मुहावरे का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब चौथा है गर्मजोशी से स्वागत करना। इसका अर्थ है बहुत उत्साह से मिलना। क्या अर्थ है? बहुत उत्साह से मिलना। वाक्य क्या है? बहुत दिनों के बाद अपने मित्र से मिलने पर मैंने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। पांचवा, नाराज होना। नाराज होना मतलब गुस्सा होना। नाराज होने का अर्थ क्या है? गुस्सा होना। वाक्य क्या है? बहुत देर तक बाहर खेलने पर मेरी माँ मुझसे नाराज हो गई। कौन नाराज हो गई? माँ नाराज हो गई मतलब गुस्सा हो गई। अब छठवा, देखते ही रह जाना। देखते ही रह जाना का क्या अर्थ है? आश्चर्यचकित होना। क्या अर्थ है? आश्चर्यचकित होना। किसका अर्थ है? देखते ही रह जाना का।
वाक्य क्या है? विदेशी लोग ताजमहल की सुंदरता को देखते ही रह गए। देखते ही रह गए मतलब आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि हमारा ताजमहल बहुत सुंदर है। तो जब विदेशी लोग उसको देखने आते हैं तो वो क्या करते हैं? बिल्कुल आश्चर्य मानते हैं, इतना सुंदर भी कोई चीज बन सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं 7वें पर। सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना। इसका अर्थ है काम होने पर बाधा आना। अब इसका वाक्य क्या है? अभी अभी काम शुरू भी नहीं हुआ था और मुश्किल आने लगी। ऐसा लगता है जैसे सिर मुड़वाते ही ओले पड़ने लगे हों। अब 8वां, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब काफी दिन तक दिखाई न देना। जैसे हमारा कोई भी दोस्त बहुत दिनों तक दिखाई नहीं देता तो हम उसको बोलते हैं तुम क्या ईद के चांद हो गए हो। अब इसका वाक्य क्या है? सुधीर को तो नौकरी लगते ही ईद का चांद हो गया। अब 9वां, दिया तले अंधेरा। महत्वपूर्ण स्थान के समीप बुराई का पनपना। वाक्य, पुलिस स्टेशन के समीप चोरी होना दिया तले अंधेरा नहीं है तो और क्या है? 10वां, ऊंट के मुंह में जीरा। अधिक खाने वाले को कम भोजन देना। जैसे कोई बहुत ज्यादा खाता है और उसको बहुत थोड़ा सा देना। जैसे दारा सिंह, वाक्य क्या हुआ? दारा सिंह को एक अंडा नाश्ते में देना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अब बच्चों मैंने आपको मुहावरे करवा दिए हैं। अब हमने मुहावरे तो पढ़ लिए और समझ भी लिए हैं। अब इन मुहावरों के बारे में सोचकर आपके मन में जो भी चित्र आता है, कोई 5 मुहावरों के चित्र बनाइए। जैसे जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, तो आपको कैसे चित्र बनाना? ऊंट का चित्र बनाना है, मुंह का चित्र बनाना है और जीरे का चित्र बनाना है। यह कार्य किसी भी आप जो भी आपको कोई मनपसंद 5 मुहावरे हैं उससे देख उसको लेकर के आपको चित्र बना करके अपनी कॉपी में लिखना, चित्र बना करके उसको उसमें रंग भी भरना है। ठीक है, और शेष कार्य मैं अगले वीडियो में भेजूंगी। तब तक के लिए साई राम,